राधिका को डाकू रानी बना दी। दिल में लगी आग, दिल में लगी आग। अब बंदूक में हमारे गोली, अचवली दिल मिल जावे कदराज कस कसम भवानी खेल तोरे खून से होली। उस दिन कमीना मेरी इज्जत लूटा और मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को जान से मार दिया। मेरा देवर मेरी आंखों के सामने तड़प रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और तुम मर गया होगा, लेकिन कमीना मुझे ले गया, नदी में फेंक दिया। मैं नदी में बहते बहते जंगल में चली गई। जिस जंगल में पहुंची, उस जंगल में डाकू लोग रहते थे। डाकुओं में से एक साथी ने देखा और जाकर के सरदार से बोला कि सरदार जी, नदी के अंदर किसी औरत की लाश दिखाई दे रही है। सरदार जी सुनने के बाद आए, नदी से हिलकर मुझे अपने कंधों पे लादकर नदी से बाहर निकाले। मैं बेहोश थी, मुझे बेहोशी हालत में अपनी गुफा में ले गए। कुछ देर के बाद मुझे होश आया तो मुझसे पूछने लगे, बोले कि बेटी तेरी हालत किसने किया। मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि सरदार जी, मेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही सगा जेठ है। ओ कमीना, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी आंखों के सामने मेरे देवर को चाकू मार दिया। मेरा देवर खत्म हो गया और मुझे भी मारने की कोशिश किया, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। सरदार जी ने डांट करके बोले कि ना बेटी ना, अरे तू मरना चाहती है क्या? तेरे मरने से तेरा दुश्मन मर जाएगा। नहीं बेटी, अभी तेरी जिंदगी बहुत लंबी है। अगर तुम चाहो तो अपने अपमान का बदला अपने दुश्मन से ले सकती हो। मैं बोली कि सरदार जी, अगर मैं बदला चुकाने के लिए उसके पास जाऊंगी तो हरामखोर बहुत बहुत कमीना इंसान है, मुझे भी जान से मार देगा। सरदार जी बोले कि ऐसे नहीं जाना है बेटी। अगर तुझे अपनी इज्जत का बदला लेना है, अपने देवर के खून का बदला लेना है, तो तुझे अपना रास्ता बदलना होगा और मेरी बात माननी होगी। अगर मेरी बात मान तो ये उठा बंदूक, उठा ले बंदूक और राधिका से पंजा डाकू। आज उन्हीं सरदार जी के कहने पर अपने हाथ में बंदूक का बाना कारतूस भरा बेल्ट उठाई हो और उठाते वक्त कसम खाई कि गजराज कंस, जिस दिन तू मेरे आंखों के सामने आया, मां कसम लगाऊंगी लाल नीचे और खोपड़ी आसमान में डिस्को भांगना डांस करती नजर आएगी। लेकिन मेरे सरदार जी का वसूल है कि हम डाकुओं में जितने भी साथी हैं, हमारे सरदार जी ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी मंदिर बनवाए हैं। उसी में मां शेरावाली की मूर्ति है। हम लोग गुफा से निकलते हैं तो सबसे पहले मंदिर पे जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, मां से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जहां जाने का जी करता है हम लोग जाते हैं। मैं गुफा से निकल करके बाहर आई हूं, इस वक्त चली ऊंची पहाड़ी पर। पहले मां शेरावाली के दर्शन करूंगी, उसके बाद मेरा निशाना है गजराज कंस की बर्बादी। चलती हूं। तो समा पर अरे हंस के मरने वाले को अरे परवाना कहते। मैं ठीक हो गया। मेरे भैया
डॉक्टर साहब को किसी न किसी तरह पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा तुम घर जा सकते हो। मैं चल रहा हूँ भैया के पास, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ माँ की मंदिर पे जाऊं, माँ का दर्शन करूं, उसके बाद भैया के पास जाऊंगा। चलता हूं माँ के मंदिर पे। तुरी चोर छिला सारे की हमारे यहाँ एकदम सारे जीव बिगाड़ डाले हैं। और काम ऐसा ऐसा मरा यहाँ साले ना अपन बहिन देखा था, ना काकी देखा था, ना माई छीना था, चाहे जमन कही जावा था साले भले बतावे ऐसा माने के साथ राम कहूँ कहूँ हम पाछे पिलाई जा। और का यार ऐसा था तू सकते हो आजकल आगे से मारे वाले कम, पाछे से मारे वाले ज्यादा उदाहरण है। और का हाँ हो साका तू पाछे से मारता क्या भाई क्या बात है। लेकिन क्या बताई पंचम सोचता ही आजकल अब ये सब मन संघर्ष करे कुछ हो हवाई वाला ना आएगा। अब हम चलते ही एक मंदिर बनावे और मंदिर के चलते हम बना पंडवा। और का ऐसे वैसे मंदिर न बनाओ, खूब बढ़िया मंदिर बनाओगी यार, खूब बढ़िया मंदिर बनाओ। आवत जाए तुम सकते हो हमारे मंदिर में दर्शन करत जाया। और का देखा हमारे मंदिर में तो सब एक श्रद्धा भक्ति रही, आवत जाए दर्शन करे, चढ़ाव ज्यादा कुछ चीज चढ़ावत जाए। हमारे मंदिर में न तो अगरबत्ती सुलगाया न तो नारियल बतासा चढ़ाया। अगर तुम्हारा सब एक इच्छा रही भैया तो एक पैकेट दाल मोट 70 रुपया चढ़ा दिया बस। चढ़ुआ ज्यादा कुछ न लागी, एक पैकेट दाल मोट 70 रुपया चढ़ा दिया, ये इतना चढ़ुआ रहेंगे। और का कहा नहीं 70 रुपये चढ़ा देगा तो काम हो ही जाएगा भाई। एक पैकेट दाल मोट दे दे बस, इससे ज्यादा कुछ न चाहे। और देखा यहाँ इतना बढ़िया मंदिर बनाओ, इतना बढ़िया मंदिर बनाया जाता है। एक बात और आज दर्शन करा था, दर्शन करके जाए लगा हमारे घंटा बजाओ बिन भूला। और का देखा तुरंत मंदिर तैयार करे। मंदिर पे आ गया हूँ, पहले माँ का दर्शन कर लूँ, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। मुझे मत मारो, मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे मारना चाहती हैं आप? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या कह रहा है? तेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है, ये ऊंची पहाड़ी पर ये जो मंदिर है, ये मंदिर, यहाँ का स्थान, यहाँ का रास्ता मेरे अलावा, मेरे सरदार जी के अलावा, मेरे साथियों के अलावा और कोई नहीं जानता। तू पहला शख्स है जो यहाँ का रास्ता पा गया और इस मंदिर तक चला आया। बोल कौन है तू? यहाँ की हो आप बात समझ में आई। कहने का मतलब इस डाकू रानी के पीछे पुलिस प्रशासन काफी दिन से पड़ी है, लेकिन मुझे पकड़ने में नाकाम रही। जब कोई भी सिपाही, कोई भी अफसर, कोई भी दरोगा, कोई भी इंस्पेक्टर जब नाकाम रहे पकड़ने में, तो तेरे जैसे मुखबिर को भेजने लगे। वाह कि भेष बदल करके जाओ और डाकू रानी के लिए मुखबिरी करो। डाकू रानी कब और किस समय कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, तुम मुझे मुखबिरी कर करके यहाँ पुलिस के हाथों पकड़वाना चाहते हो। साफ साफ बता कौन है तू?
तेरा नाम क्या है, यहाँ आने का तेरा मकसद क्या है? अगर साफ साफ नहीं बताया तो माँ भवानी की कसम खा के कह रही हूँ, इस बंदूक की सारी गोली में तेरे सीने। मुझे मत मारो, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। अरे मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, माँ का प्रसाद खाने आया था। मैं आपसे सच बता रहा हूँ सरदार जी, मैं कोई पुलिस का हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सरदार जी की सूरत तो बिल्कुल मेरी भाभी की तरह है। कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भाभी माँ तो मेरी नजरों के सामने मार दी गई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि ये कौन? सरदार जी, सरदार जी, अगर मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी तेरी औकात कि डाकू रानी के सामने तो कुछ कहना चाहता हूँ? चल ठीक है, लग रहा है कि तुम मजबूर इंसान है, तू यहाँ मेरा कुछ नहीं कर सकता। खैर कोई बात नहीं, अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। और लोग सुनो, थोड़ा जल्दी में, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी कहना, बोलो। ठीक है। मुझे माफ करना। आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि मेरी भाभी माँ की सूरत और आपकी सूरत बिल्कुल एक जैसी है। सरदार जी, आप कौन है? सरदार जी मुझे बता दो। अच्छा दिमाग लगा रहा है। अभी तक तो मैं समझती थी कि तू मजबूर है, लाचार है, लेकिन तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगा। तुम मुझे अपनी बातों में बहका रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और इधर उधर भरमती रहूं, और तब तक पुलिस वाले चारों तरफ से मुझे घेर लें। जो सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ये ऊंची पहाड़ी के चारों तरफ ये डाकू रानी का इलाका है। यहाँ कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी सिपाही डाकू रानी का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। खैर कोई बात नहीं है। अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत तेरी भाभी से मिलती है, चल ठीक है, मानती हूँ, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और सारी बात सच सच बताना,
और कोई भी बात छुपाने की कोशिश किया ना, यहाँ तो जिंदा आया है लेकिन यहाँ से जिंदा वापस। आप पूछो क्या पूछना चाहती हैं? सुनो मेरी बात, साफ साफ बताना। बता दे नाम क्या तेरा, कहाँ का रहने वाला। अभी अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत तेरी भाभी से मिलती है, तो मैं भी जानती हूँ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस गांव के रहने वाले हो और तुम्हारी भाभी कौन थी। जरूर बताऊंगा। कहते रोहित है मुझको रामपुर गाँव है मेरा, अरे बता दो अब सही मुझको तसल्ली, अब मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी, मैं सच बता रहा हूँ। सरदार जी, ये मेरा नाम पता सुन करके आप क्यों रोने लगी? आखिर बात क्या है सरदार जी? आप क्यों रो रही है? आप कौन है सरदार जी, मुझे बता दो आप। या भगवान, ये तो कह रहा है कि मेरा नाम रोहित है, नाम भी बता रहा है, गांव भी सही बता रहा है। देखने के बाद मैं तो सोची कि जैसे मेरा रोहित, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए कि खुद मेरे आंखों के सामने की बात है। और आंखों और गजराज कंस ने मेरे देवर के पेट में चाकुओं से इतना घाव कर दिया था, जिस तरीके से मेरा देवर तड़प रहा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा देवर रोहित जिंदा हो सकता है। लेकिन हो सकता है, जब तक इस धरती पे कोई भी इंसान किसी को मारने की कितना भी सोच ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक भगवान के घर से आदेश नहीं होता है, इस धरती पे रहने वाला कोई भी इंसान किसी इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इधर आओ।
नाम रोहित है और तुम रामपुर के रहने वाले हो। तुम अपनी भाभी से मिलना चाहते हो ना? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी भाभी से मिला रही हूँ। प्यारे देवरे हमारे सामने है तेरी भाभी। मुन्ना देख, मैं तेरी भाभी ना दिखाऊं। अरे लगा लूं गले तुझको रहा मुझसे न जाता। अरे पगला, अरे अब क्या रो रहा है? अरे अब तो खुशी की बात आ गई। भगवान ने जो चीज मैं सोची नहीं थी कि मेरा देवर मुझे मिल जाएगा, आज मेरा देवर मेरी आंखों के सामने है। और जिस भाभी के लिए तू मिलने के लिए तरस रहा था, आज वो तेरी भाभी माँ तेरी आंखों के सामने है। कह रो रहा है? मत रो मुन्ना, मत रो। तुम मिल गई हो ना, मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ। भाभी माँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता भाभी, मुझे छोड़ के मत जाना। रोहित, रोहित, मैं जानती हूँ कि तू मेरे लिए बहुत रो रहा था, बहुत तड़पा है, लेकिन मुन्ना मेरे पास मजबूरी है। अब ये तेरी भाभी भाभी नहीं, एक डाकू बन चुकी है। अब तेरा रास्ता अलग हो गया है। जिस रास्ते में तेरी भाभी चल रही है मुन्ना, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये डाकू रानी के नाम से मशहूर हो गई हूँ और रात दिन 24 घंटा पुलिस प्रशासन मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी रहती है। और यहाँ तक कि कोर्ट से आदेश हो गया है कि डाकू रानी जहाँ भी मिले उसे तत्कालीन काउंटर कर दिया जाए। मुन्ना, मैं कहीं भी जाती हूँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ, इसलिए अगर मैं पुलिस वालों के हाथ लग गई तो जिस मकसद के लिए मैं डाकू बनी वो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। और मेरा मकसद है कि गजराज कंस की मौत जब तक मैं उस कमीने गजराज कंस को दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, तब तक तू भूल जाना कि तेरी कोई भाभी भी थी। मुन्ना, मैं जा रही हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ज्यादा देर तक नहीं रुकती। मैं तेरे पास ज्यादा देर तक रुक गई, अब मेरे पास समय नहीं है। तू घर जा। अब मैं जा रही हूँ। अब मिलने की कोशिश मत करना मुन्ना। मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी माँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा भाभी माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी मुन्ना, मुझे मत रोक। अगर तेरे प्यार में मैं पड़ जाऊंगी, अगर मैं गलती से पुलिस वालों के हाथ लग गई तो मेरा पूरा काम अधूरा हो जाएगा। मुन्ना, तू घबरा मत, मैं आऊंगी। जिस दिन मैं गजराज कंस को दुनिया में से मिटा दूंगी, जिस दिन उसका नाम और निशान खत्म कर दूंगी, उसी तेरी पहली जैसी भाभी राधिका बन करके तेरी आंखों के सामने आ जाऊंगी। लेकिन मुन्ना, एक बात तू बताया नहीं, मुझे घर से आए काफी दिन हो गया। तू घर रहता था, ये बता कि तेरे भैया कैसे? तेरे भैया की बहुत याद आती है। अरे मेरे पति परमेश्वर भगवान
जिनके चरणों में औरत के लिए उनकी जन्नत होती है, उनका सब कुछ होता है। मेरे पति परमेश्वर दुनिया में रहते हुए भी मैं उनके पास नहीं रह पा रही। मुन्ना, जा तू घर और अपने भैया से बता देना कि भाभी जिंदा है और मैं आऊंगी। मैं एक दिन जरूर आऊंगी मुन्ना। हे भगवान, हम हॉस्पिटल गए, जो ने हॉस्पिटल में अपने भाई के एडमिट की ही रहे। हमार भाई हॉस्पिटल में नहीं मिले। हम हर डॉक्टर से पूछे, हर नर्स से पूछे, लेकिन हमार मुन्ना रोहित न जाने कहां चला गया। कैसे हुई, कौन हाल में हुई, कैसे खाना मांगत हुई, कहाँ रात बितावत हुई। भूख से परेशान है भैया। हे बाबू, हमका खाना दे दे बाबू, हम खाना खा ले, हमार भूख मिट जाए। अरे भैया, हमका एक रोटी का टुकड़ा दे दे बाबू, नहीं भूख से हम तड़प तड़प के मुन्ना, तू कहाँ चला गया? अरे हम तो हॉस्पिटल में ढूंढते रहे, डॉक्टर साहब की जब पैसा बाकी रहा, तार भैया भीख मांग के अपने शरीर के खून बेच के सारा पैसा अदा कर देने, डॉक्टर साहब ने सारा पैसा भुगतान कर दे। लेकिन तू कहाँ चला गया मुन्ना? तो कहाँ ढूंढ ढूंढ थक गए मुन्ना, तू कहाँ चला गया? भैया, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपके पास ही आ रहा था, लेकिन सोचा पहले माँ का दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। मैं माँ का दर्शन करने आया था भैया, लेकिन भैया मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कौन खुशखबरी भैया? भाभी माँ अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। अरे तू पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बात है। जरा सोचा, आखिर एक मुर्दा इंसान कैसे जिंदा हो सका था? नहीं भैया, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि भाभी माँ अभी अभी यहाँ से गई है भैया। मैं भाभी माँ से मुलाकात किया भैया। भाभी माँ, अब वो भाभी माँ नहीं रह गई। भाभी माँ कानून की बागी बन गई भैया, बन गई है भाभी माँ। भैया मैं सच बता रहा हूँ भैया। मुन्ना, तू अपने भाऊजी से मुलाकात क्या है तो हर दिल खुश हो गया। अरे का तोहर भाऊजी आपका भुलाए देश हमसे मिले खातिर काहे नहीं आए? का हमरे प्यार के, हमरे स्नेह के भुलाए देश, या हमरे प्यार में ऐसे कौन कमी पाए जो हमसे मिले खातिर नहीं आए? सोचा मुन्ना, कहाँ दिन हम ओकरे बड़े नहीं तड़पे, रोए नहीं, हमेशा याद कीने। नहीं भैया, भाभी माँ आपको याद करके तड़प तड़प रो रही थी। और जानते हो भैया, भाभी माँ इसलिए नहीं रुकी क्योंकि भाभी माँ के पीछे पुलिस लगी है भैया। पुलिस वाले जहाँ भी पाएंगे भाभी माँ को गोली मार देंगे। भाभी माँ इस वक्त अपने घर गई है उस कमीने गजरात को मारने भैया। ऐसे न शुभ न बोला, तार भाभी पैसे से डाकू बन गई है, अब बदले के भावना में उजलती है। मुन्ना,
हमारा तो फर्ज बना तो चला हम तुहार मदद की जाओ कहीं नहीं बदले की आग में बदले की भावना में ना जाने कौन को कदम उठा जाए यहाँ से कौन बेगुनाह इंसान न मारा जाए। बहन कहाँ है? अरे मुन्ना, अगर आज बहन प्रीति है दुनिया में जिंदा है, खुशखबरी सुनत